नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। विपक्ष लाख विरोध करे, लेकिन मोदी सरकार ने करप्शन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पिछले हफ्ते सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया जिसके कानून बन जाने पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को 30 दिन के भीतर बेल नहीं मिली तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। विपक्ष एकजुट होकर इसके विरोध में जुटा है। सोचिए विरोध किस बात का है? जेल से सरकार चलाने का। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक संदेश देते हुए कहा है कि विपक्ष इस कोशिश में जुटा है कि जेल को ही सीएम हाउस और पीएम हाउस बना दिया जाए, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। सवाल है कि आखिर ऐसे कानून की नौबत क्यों आई? आज मैं इसका संपूर्ण विश्लेषण करूंगा, लेकिन आज इस बिल को लेकर विपक्ष में भी फूट पड़ गई है। संसद में पेश होने के बाद सरकार ने इस बिल को जेपीसी यानी जेपीसी में भेज दिया। अब कांग्रेस इस जेपीसी में शामिल होना चाहती है, जबकि आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ है। यानी विपक्ष के सामने एकजुट रहने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ सरकार की चुनौती यह है कि नंबर गेम में कमजोर दिखने के बावजूद वो इस बिल को कैसे पास करवाएगी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। सोचिए इस देश में किस बात पर इस समय राजनीतिक जंग हो रही है कि जेल से सरकारें चलनी चाहिए, प्रधानमंत्री कार्यालय चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए। करप्शन में अगर आकंठ आप डूबे हुए हैं तो फिर तो अरेस्ट भी होगी, जेल में भी जाना पड़ेगा। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सियासी दलों की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने जता दिया है कि 130वें संविधान संशोधन के मुद्दे पर बीजेपी फ्रंट फुट पर है। आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस, पीएम हाउस बनाएंगे और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे। लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा तो उसको इस्तीफा दे देना। संसद में भारी हंगामे के बीच पिछले हफ्ते 130वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ था, लेकिन विपक्ष के विरोध और हंगामे के चलते इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी में भेज दिया गया। अब एक कानून नया लाने की जरूरत क्या पड़ गई? अचानक ही कि कोई जेल जाएगा, 30 दिन तक रहेगा जेल में, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा। राहुल गांधी जी की पर्सनैलिटी में तो कथनी करने का भयंकर अंतर है जी। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ भ्रष्ट नेता जेल में जाए, बोला ऐसा कानून नहीं आना चाहिए। ये क्या है? हालांकि नंबर गेम के लिहाज से एनडीए के लिए राह आसान नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर एनडीए के पास करीब 100 सांसद कम पड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जेपीसी को लेकर विपक्षी खेमे में भी फूट पड़ गई है। कांग्रेस जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में है, जबकि आम आदमी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्ष को फंसा दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जेल से सरकार नहीं चलेगी। तो क्या जेल से सरकार चलनी चाहिए? आपकी जो राय है इस समय, जो भी आप जिस माध्यम से हमें देख रहे हैं, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जरूर मुझे लिख के दीजिए। लेकिन अब रुक करता हूं मैं आज के विश्लेषण का। सियासी सफाई अभियान की आवश्यकता अर्थात जरूरत समझाने वाला विश्लेषण। आपराधिक केस वाले सांसद लोकसभा में कितने हैं? 251, ये एडीआर का सोर्स है। 46%, कितना बड़ा आंकड़ा है। लोकसभा में दागी सांसद कितने हैं? डीएमके 59%, 22 सांसद है। कांग्रेस 49%, 99 सांसद है, यानी 99 में भी 49%। अब देखिए कितना बड़ा नंबर है। सपा 45%,
37 सांसद हैं, टीएमसी 45%, 29 सांसद हैं, बीजेपी 39%, 240 सांसद हैं। आइए मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। कितने दागी विधायक हैं? सोर्स एडीआर, यहां पर अगर हम देखें तो 1136, 44%, लगभग आधी सीमा है ये। कितने दागी विधायक किस किस पार्टी के अंदर है मैं और किस किस प्रदेश के अंदर है? आंध्र प्रदेश 79%, केरल 69%, तेलंगाना 69%, बिहार 66%, महाराष्ट्र 65%, तमिलनाडु 59% और उत्तर प्रदेश 51 यानी 51%। ये आंकड़े आपके सामने हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि नैतिकता का ढोल पीटने वाला विपक्ष बिल के विरोध में क्यों है, जबकि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, अधिकतर राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यानी पीएम और सीएम भारतीय जनता पार्टी के, अधिकतर राज्यों के अंदर सीएम भारतीय जनता पार्टी के हैं या फिर एनडीए के हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़े हैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। डॉली शर्मा कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। अनुराग ढांडा है मेरे साथ, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ इस चर्चा में आनंद दुबे जुड़े हैं, शिवसेना उबाटा के, मलूक नागर फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और साथ ही साथ रालोद के महासचिव भी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन क्या दिक्कत क्या है? मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत शहजाद पूनावाला आपसे करता हूं। आप लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे या फिर सबको ऐसा लगता है अनुराग ढांडा की पार्टी को, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, राहुल गांधी, डॉली शर्मा की पार्टी को, उबाटा यानी आनंद दुबे और आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पार्टी को ऐसा लगता है कि आप किसी पे जबरदस्ती ईडी केस कर देंगे, सीबीआई केस कर देंगे, 30 दिन के लिए उसे जेल में ठूस देंगे और सरकार हड़प लेंगे। डर इस बात का है, जो विपक्ष का डर है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आंसर इट। सर, पहली बात तो आपने कहा कन्विंस नहीं कर पाते, तो मुझे बताइए कि सिंदूर ऑपरेशन का प्रमाण दिया, कन्विंस हुए ये लोग? सर्जिकल स्ट्राइक पे कन्विंस हुए लोग? ये तो आजीवन कन्विंस ना होने की कसम खा के बैठे। दूसरी बात आपने कहा मेरे प्रश्न ईडी, हाँ उसी पे आ रहा हूं, आप ही का प्रश्न था। ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल होता है। अमित जी याद है 1 साल पहले मैं आपकी डिबेट में आया था, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था। पता है हमारे साथ जो कांग्रेस के साथी थे पेड़े लड्डू बांट रहे थे, बोल रहे थे बहुत अच्छा कि हमने कंप्लेंट की थी। और फिर जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री पर ईडी का केस हुआ तो ये आम आदमी पार्टी वाले लड्डू पेड़े लेकर आए थे, बहुत अच्छा केस हुआ, अच्छा है, ये राहुल गांधी को भी जेल में डालो। अच्छा, जब ये अरविंद केजरीवाल निर्लजता से 150 दिन सरकार चलाते थे तो कांग्रेस वाले रोज ट्वीट कर करके 2-2 बार प्रेस वार्ता करते थे, ये केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते। अब मैं आपको 10 सेकंड में इस कानून का महत्व समझाता हूं। हमारे संविधान के निर्माताओं ने सोचा होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे मदन लाल खुराना जी या अमित शाह जी जैसे लोग होंगे राजनीति में जो आरोप लगने पर इस्तीफा देंगे। उन्होंने कभी निर्लजता की यह कल्पना नहीं की होगी कि वर्क फ्रॉम होम की तरह वर्क फ्रॉम जेल होगा। अरे भाई, वर्क फ्रॉम जेल 150 दिन। केजरीवाल जो रामलीला में बैठ के बोलते थे ये इस्तीफा दो, वो इस्तीफा दो, 14 लोगों का इस्तीफा मांगते थे बिना एफआईआर। फिर सेंथिल बालाजी 244 दिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई साहब इसका इस्तीफा होगा या नहीं होगा, ये विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल बात, नैतिकता के अलावा प्रैक्टिकल बात, आप बताइए कैबिनेट मीटिंग क्या जेल में करें क्या हम लोग? और बताइए सीक्रेट फाइल कैबिनेट की जेल में जाएगी और जनता की सुनवाई क्या जेल में होगी? और आखिरी बात, ये प्रधानमंत्री मोदी है जिन्होंने अपने आप को भी रखा। इंदिरा गांधी ने 50 साल पहले अपना नाम हटवा दिया था, वो भी पोस्ट फैक्टो। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है, प्रधानमंत्री ने बोला है कि पहली बार टैरिफ पर बोला है हम भली भांति इसको देख रहे हैं, कुछ लोग क्या करना चाहते हैं, मोदी के लिए आपका हित सर्वोपरि है, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दबाव कितना भी आए हम ताकत को बढ़ाते रहेंगे और ताकत से बढ़ते रहेंगे। अमेरिकी टैरिफ पर प्रधानमंत्री ने जबरदस्त निशाना साधा है। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ की राजनीति चल रही है। मैं सीधा आता हूं अनुराग ढांडा के पास। अनुराग ढांडा, आप तो मुख्यमंत्री कार्यालय चला चुके हैं जेल से, क्या आप चाहते हैं, यानी जेल से सरकार चल चुकी है आपकी, और दिल्ली का हित का कितना नुकसान हुआ वो हमने चुनावी नतीजों में देखा। उस हठ धर्मी की वजह से आपको दिल्ली में हार झेलनी पड़ी और यही कारण है आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल डिबैकल दिल्ली जैसे राज्य में हुआ। क्या आपको लगता है कि आपको तो इस बिल के साथ आना ही चाहिए, क्योंकि आप तो जेल से सरकार चला भी चुके हैं और उसका नुकसान भी झेल चुके हैं और झेल रहे हैं अभी भी। अब कांग्रेस कह रही है कि उसकी वजह से आपकी पंजाब में भी सरकार चला जाएगी। देखिए अमीश जी, 2 बातों को समझना इस पूरे मामले में बहुत जरूरी है जी। 50 सेकंड। एक तो पूनावाला जी अभी जो कह रहे थे जी, 50 सेकंड्स में, एक तो पूनावाला जी अभी जो कह रहे थे प्रधानमंत्री अपने आप को इसके दायरे में ले आए, प्रधानमंत्री अपने आप को इसके दायरे में ले आए।
अरे भाई उस एजेंसी का नाम तो बताओ जो प्रधानमंत्री पे केस दर्ज करेगी। चलिए छोड़िए, प्रधानमंत्री तो बड़ी चीज है, आप कोई भी 5 बीजेपी नेताओं का नाम बता दीजिए जिन पे पिछले 11 साल के अंदर केस दर्ज करके उनको जेल भेज दिया हो किसी भी एजेंसी ने, सीबीआई ने, ईडी ने। पूनावाला जी को बहुत नॉलेज है, सारी बात जानते हैं, वो 5 लोगों के नाम गिनवा देंगे। रही बात दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की, पहली बार शायद इतिहास में ऐसा हुआ है, देश के गृह मंत्री ने खुलेआम कबूल किया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने, और अगर साजिश कामयाब हो जाती तो यह कानून नहीं लाना पड़ता। ये छोटी बात नहीं है अमीश जी, खुलेआम देश का गृह मंत्री ये कह रहा है कि हम सरकार गिराना चाहते थे, सीएम हटाना चाहते थे। जी आप 50 सेकंड में पूरी नहीं देते हैं। नहीं, मैं तो आपको और 40 सेकंड दे रहा हूं सर, आपको 50 सेकंड के, आप और 50 सेकंड ले लीजिएगा। आप कह रहे हैं देश के गृह मंत्री ने खुलेआम ये माना, आपकी सरकार तो पहले ही चली गई ना, आपकी सरकार तो हार गई चुनाव। अच्छा, लोकसभा में अरविंद केजरीवाल गली मोहल्ला घूमते थे और एक ही बात कहते थे कि मुझे अगर जेल में देखना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करो, और 7 लोकसभा के अंदर पब्लिक ने बीजेपी को वोट डाल दिया। अब आप बताइए, तो पहला तो वहां हारे आप एक चुनाव, दूसरा चुनाव आप हारे विधानसभा का चुनाव, तीसरा नैतिकता की बात हुई तो नैतिकता का पैमाना यह कहता है कि जेल से सरकारें चले। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमने इस देश में लाल कृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना देखे हैं। मदन लाल खुराना दिल्ली के सीएम थे, कोई सामान्य बात नहीं थी, आरोप लगा, सिर्फ आरोप लगा, इस्तीफा दे दिया था। अनुराग ढांडा, एंड यू आर ऑल्सो फॉर्मर जर्नलिस्ट, यू नो बेटर देन मी। देखिए अमीश जी मैं यही बात आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक तो आप जब इनसे 5 नेताओं के नाम पूछेंगे तो आपको भी और आपके दर्शकों को भी पता चलेगा कि एजेंसीज किस बायस तरीके से काम कर रही हैं इस सरकार के अंडर पिछले 11 साल में। और जो आपने प्रश्न पूछा, आप कह रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव में निर्णय हुआ, अरे वो तो वोट चोरी से हुआ। दिल्ली में सरेआम वोट काटे गए, बनाए गए। जो आज आप वोट चोरी पे चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा तो दिल्ली में हमने सार्वजनिक की, सब सामने रखा कि जिंदा आदमी को मरा हुआ बता के वोटर लिस्ट से काट दिया, एमपीज़ के घर में 40-40 वोट पड़े। तो लोकसभा में कौन सा 400 सीट बताने वाले 240 तक लाके छोड़ दिया उनको। उनसे नहीं पूछते आप कि क्या हुआ, 240 पे कैसे आ गए, 400 कांग्रेस के साथ भी जाकर 400 लेके आएंगे। आपकी तो जीरो है ही कांग्रेस के साथ। हमारा पहले एक सांसद होता, प्रैक्टिकल सुनिए मतलब वोट चोरी आप कह रहे हैं, वोट चोरी। हमारा पहले लोकसभा में वोट चोरी के मुद्दे पर जितने लोग सड़क पे नहीं है उससे ज्यादा लोग स्ट्रे डॉग के मुद्दे पर सड़क पे थे। वोट चोरी विषय है ही नहीं इस देश के अंदर। जिसको लगता है वोट चोरी विषय है, शायद वो इस देश की राजनीति को समझ ही नहीं रहा है। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, वोट चोरी विषय नहीं है इस देश के अंदर आज की तारीख के अंदर। कहीं ग्राउंड पे नहीं दिखाई देता, बिहार में नहीं दिखाई देता। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, जहां हारो वहां वोट चोरी हो रहा है, कभी ईवीएम खराब हो रही है। ओके, एक सेकंड शहजाद, 30 सेकंड मैं दे रहा हूं अनुराग को। अनुराग भाई प्लीज। अमीश जी बीजेपी को तो कभी नहीं लगेगा कि वोट चोरी मुद्दा है, न चुनाव आयोग को लगेगा, न दिल्ली में लगा, न वहां लगेगा, लेकिन पूरे देश में आज गली गली में शोर है बीजेपी वोट चोर है। ओके, जवाब मैं आज के विषय पे रहना चाहता हूं। वोट चोरी पे मैं 12 डिबेट्स कर चुका हूं। 12 डिबेट कर दिए, पर एक ही वाक्य केवल बोलूंगा। वोट चोरी का पंजाब में आरोप कांग्रेस ने आप पे लगाया, मैंने आपको प्रमाण इसके बारे में दिखा दिया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा साजिश। मुझे बता दीजिए, अगर हम साजिश कर रहे थे तो अनिल चौधरी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे थे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। आ रहा हूं, वो उंगली से अपना माथा पकड़ो, मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। सुनिए, फिर उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत से लेकर बाकी पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता की कि ये जो केजरीवाल जेल गया है ये हमारी वजह से गया है। अब इन्होंने बोला 5 लोगों के नाम गिना दो बीजेपी के जिनके ऊपर केस हुए हैं। अनुराग धांधा जी, मैं गिनाऊं उससे अच्छा मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में 14 पार्टियां गई कि ईडी सीबीआई बायस होकर काम कर रही है। ये लिस्ट रही इन नेताओं की, इनके ऊपर केस नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने वो रोल करके इनके मुंह पर फेंका, मतलब नॉट लिटरली पर वर्चुअली, कि भाई जाइए और कुछ प्रमाण होगा तो ठीक से लेकर आइए। अब जब सुप्रीम कोर्ट से तमाचा मिला है, वैसे इसी सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बोला कि निर्लज अरविंद केजरीवाल सीएम के ऑफिस में नहीं जा सकते। ये तो निर्लजता का हाल था। अच्छा भाई ने मुझे बताइए, 5 लिस्ट छोड़िए ना, 14 की लिस्ट गिनाते थे और लोकपाल की बड़ी बात करते थे। ये पंजाब में लोकपाल कहां है भाई साहब? Where is लोकपाल इन पंजाब? अनुराग, Where is लोकपाल इन पंजाब? लेकिन आपने भी, एक होता है यू टर्न, एक होता है डबल यू टर्न, एक होता है ट्रिपल यू टर्न। आपने तो 10 इंटू यू टर्न ले लिए हैं। आप खुद कहते थे कि आरोप लगता है इस्तीफा देना चाहिए। जो आडवाणी जी, मदन लाल खुराना, अमित शाह, इन सब ने वो करा है।
इवन हेमंत सोरेन ने भी 2024 के अंदर हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दिया है, लेकिन आप ही ने फॉलो नहीं करा। हेमंत सोरेन दोबारा चुन के आ गए, देखिए, और आपने जेल से सरकार चलाई, जनता को पसंद नहीं आया। अमीश जी, इन सारी चीजों का जवाब इसी में छिपा है कि 5 नाम पूछ दीजिए, बता नहीं पा रहे। बीजेपी के सबसे शार्प प्रवक्ता हैं, 5 नाम, खुली चुनौती पूरी डिबेट के दौरान बीजेपी के 5 नेताओं के नाम बता दें। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए अनुराग। सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया और जेल में डाला। भाई आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा है। जब एजेंसीज एक तरफा, अनुराग जी मैं आपको संतुष्ट आप कर भी देता हूं। दीजिए शहजाद, जब जवाब एजेंसी खत्म करिए, संतुष्ट कर देता हूं, पर उसके बाद आपको भी मेरे सवाल का जवाब देना होगा अनुराग जी। ये वन वे नहीं चलेगा। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। वैसे तो आपने सुप्रीम कोर्ट को 15 की 20 की लिस्ट दी थी पहले भी और हमारे समय पर भी, उससे तो कुछ निकला नहीं। पर मैं आपको एक पक्का उदाहरण देता हूं। मुकुल रॉय, आपको याद होगा, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर सीबीआई ने केस किया, उनको बुलाया। आज मुकुल रॉय टीएमसी में है और वहां पे औषध हो गया इनके लिए। टीएमसी के साथ किसका गठबंधन है बताइए ना किसका गठबंधन है? ठीक है, हम लोगों ने मुकुल रॉय को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, ये मुकुल रॉय को टीएमसी में स्वागत करवा दिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए, अरविंद केजरीवाल बताएं, लालू प्रसाद को वो कन्विक्टेड मानते, करप्ट मानते, उनको तो 5 बार कोर्ट ने कन्विक्ट किया, उनको बताइए कन्विक्टेड मानते। अच्छा, लालू यादव आपकी राय में करप्ट है कि नहीं है? ओके, लालू यादव करप्ट है कि नहीं? अब देखिए, आप दोनों अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में चर्चा को चला लीजिए। देखिए, शहजाद इज ऑल्सो अ फॉर्मर प्रेजेंटर, यू आर ऑल्सो अ फॉर्मर जर्नलिस्ट, सो या तो आप ही दोनों चर्चा को चला लीजिए, मैं निकल लेता हूं यहां से। देखो, और मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं बड़ा सीधा, क्या लालू प्रसाद, एक सेकेंड, क्या आपने यू टर्न नहीं लिया, 10 इंटू यू टर्न, जो कि आप लोग अपनी पार्टी जब आपने लॉन्च करी थी तो आप बोलते थे, क्या नहीं लिया यू टर्न पूरे मामले के अंदर, हाँ या ना? या आपको लगता है कि यू टर्न सही है? अमीश जी, मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। आपने भी स्वीकार कर लिया और शहजाद भाई ने भी स्वीकार कर लिया कि कोई भी 5 नेता ये नहीं गिनवा पाए, ये फेल हो गए। मतलब कोई भ्रष्ट ना हो तो मैं उसका नाम डाल दूं? ये कोई आपके फेवरेट चैनल की मंकी बैलेंसिंग चल रही है क्या? ये आपके चैनल की मंकी बैलेंसिंग है क्या कि यहाँ से एक पैनलिस्ट बुला लो, वहां से एक पैनलिस्ट बुला लो? अरे अब आप परेशान हो जाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, आप गाली गलौज शुरू कर देंगे। उसका नाम क्यों डालेंगे? अरे पता है कितने दूध के धुले हैं? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब की सरकार से केस करवाई गए थे, नोट लेते पंजाब पुलिस से करवाई, बग्गा को तो पकड़ने आ गए। सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। देखिए, मेरे प्रश्न ओके हो गया ना, ये 5 नाम आपके हो गए। अब मेरे प्रश्न का जवाब, क्या आपने यू टर्न लिया कि नहीं लिया? क्या जेल से सरकार चलाना जायज है? मैं पूछता हूं आपसे, क्या जेल से सरकार चलाना अनुराग ढांडा जायज है, हाँ या ना? ओके, क्विकली देन, बाकी मेरे साथ मेहमान है, लगातार वेट कर रहे हैं, डॉली शर्मा, आनंद दुबे, मलूक नागर। ओके, चलिए, जेल से सरकार चलाना जायज है? 2.5 साल जेल में रखा, और मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, सत्येंद्र जैन जी को 2.5 साल जेल में रखा, और फिर सीबीआई ने कहा हमारे पास सबूत नहीं है। अगर ऐसे एजेंसीज काम करती हैं तो जेल से सरकार चलाना जायज है। और आज जो बीजेपी की सरकार चल रही है दिल्ली में, उससे 100 गुना अच्छी सरकार जेल से चला रहे थे अरविंद केजरीवाल। अच्छा, तो भगवंत मान को भी भेज दो फिर। उस टाइम भगवंत मान को भी अंदर से चला है, बहता था, भगवंत मान से अंदर से चला। वो कह रहे हैं, अच्छा, शहजादपुरा वाला कह रहे हैं, एक सेकंड, शहजादपुरा वाला अनुराग ढांडा कह रहे हैं कि अगर इतनी अच्छी सरकार चल रही है, जेल से ज्यादा बेटर सरकार चल रही है, वो कह रहे भगवंत मान को भी भेज दीजिए, फिर जेल से ही सरकार चल जाए सारी। फिर तो सब मुख्यमंत्रियों को 15-20 दिन जेल में ही रहना चाहिए, अच्छी वहीं से चल रही है सरकार तो ये ना। और फिर तो सरकारी कर्मचारियों को भी होना चाहिए कि जेल से ही करे, वर्क फ्रॉम जेल होना चाहिए सरकारी कर्मचारी के लिए। मैं अपने सरकारी भाई बहनों, सरकारी कर्मचारी भाई बहनों के लिए ये बात बोल रहा हूं, उनकी तो 48 घंटे में नौकरी चली जाएगी, लेकिन नेताजी अपनी गलती नहीं छोड़ेंगे। बनाना चाह रहे हैं अमीश जी, आपके मुंह से सच्चाई निकल गई, आपने साजिश बेनकाब कर दी। कानून इसीलिए बनाना चाह रहे हैं ताकि पंजाब के मुख्यमंत्री को भी जेल भेज सके, ताकि पंजाब की सरकार गिरा सके। यही साजिश है, अमित शाह जी ने भी बोला। और आज ओके 10 सेकंड शहजादपुरा वाला, देन डॉली शर्मा ऑन स्क्रीन, डॉली शर्मा ऑन स्क्रीन एंड मलूक नागर, नो वन एल्स। मैं अनुराग जी को वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट 5 नाम गिनवा दीजिए ना शहजाद भाई, एक सवाल कर रहे हैं, अनुराग जी बीच में, अनुराग जी बीच में नहीं, सिर्फ 5 नाम। नहीं, बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस जेपीसी में जाने का विचार कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि जेपीसी में जाना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। हालांकि कई विरोधी पार्टियों ने इसका विरोध करा है, लेकिन कांग्रेस विचार कर रही है। ओके,
ऐसा है, अनुराग जी एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, फैक्ट्स के प्रति बड़े ईमानदार थे। जिस केस में सत्येंद्र जैन को क्लोजर मिला उस केस में वो जेल गए नहीं। बिल्कुल आपकी बात सुन लीजिए सर, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं सर, ऐसे मत कीजिए अनुराग जी, दिस इज नॉट फेयर। जिस केस में अनुराग जी डोंट डिस्टर्ब लाइक दिस, उसमें वो अरेस्ट ही नहीं हुआ, अमित जी ऐसे नहीं हो सकता कि मैं स्टूडियो में बैठ कर सम्मानपूर्वक होना करें। मेरी बात को लगातार क्रॉस टॉक से डिस्टर्ब कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जिस केस में जेल गए उस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेसा एविडेंस है। और दूसरी बात ये मुझसे लिस्ट मांग रहे थे, तो एसीबी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो। अब अनुराग जी बताइए सोनिया गांधी भ्रष्ट है कि नहीं है? पहले अनुराग से पूछिए, लिस्ट मांग रहे थे ना, सोनिया गांधी भ्रष्ट है कि नहीं? सोनिया गांधी, शरद पवार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अच्छा एक मिनट, नाम लिए, सुनिए मैं बताता हूं। अरे सुनिए मैं बताता हूं, सोनिया गांधी अगर भ्रष्ट है और राहुल गांधी अगर भ्रष्ट है तो जेल क्यों नहीं है आज तक? क्या सेटिंग है? क्या सेटिंग है? क्या मानते हैं भ्रष्ट है? सेटिंग है? अच्छा मानते हैं भ्रष्ट है, क्यों नहीं भेजा? गठबंधन क्यों किया? अगर आप मानते हैं भ्रष्ट है, ये बड़ी बात है। डॉली शर्मा, सोनिया गांधी राहुल गांधी को तो भ्रष्ट मानती है आम आदमी पार्टी, एक पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, और वो कह रहे हैं कि अगर भ्रष्ट है तो गिरफ्तार क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने करा? पॉइंट ये है कि पीएम सीएम जेल से सरकारें चला सकते हैं, राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं, जबकि ऑर्डिनेंस उन्होंने खुद फाड़ा था। यानी सांकेतिक रूप से उन्होंने बोला था ऐसे ऑर्डिनेंस को मैं फाड़ के फेंकता हूं। बताइए, ये तो एक तरह से राहुल गांधी की जीत है जो राहुल गांधी विषय लेकर आए, लेकिन अब आप भागते फिर रहे हैं इस विषय को लेकर के, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी करप्ट है, जवाब इस पे आम आदमी पार्टी को। अमीश जी, आपने एडीआर का डेटा शुरू में डिबेट जब शुरू की तो आपने एडीआर के डेटा से शुरू की डिबेट, और उसी एडीआर के डेटा से को आगे उस डिबेट को मैं बढ़ाना चाहती हूं। आपने विपक्षियों का बताया, थोड़ा सा मैं भारतीय जनता पार्टी का बताना बीजेपी का भी बताया कि 40%, सुना नहीं आपने? 40%, अच्छा 40% सांसद जो है वो बीजेपी के भ्रष्ट हैं। मतलब 240 में से 94 एमपी और 94 में से 63 तो गंभीर रूप से, जिनमें हत्या, दंगा, महिला उत्पीड़न तक के केस हैं। रही बात इनके विधायकों की, तो विधायक इनके 1653, जिसमें से 638 एमएलए जिन पर चार्जेस हैं, उसके अलावा 436 एमएलए हैं जिन पर गंभीर रूप से हत्या, दंगा, महिला उत्पीड़न जैसे केस हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कोई भी बात करे, कोई भी लंबी लंबी चीजें लाए, लेकिन मैं आपको एक बात कह देना चाहती हूं, भ्रष्टाचारियों की शरण स्थली बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। कैसे? क्योंकि सीबीआई और ईडी के घेरे में जो भी होता है, प्रधानमंत्री भाषण देकर आते हैं, अजीत पवार जेल में जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन वो जेल में नहीं जाते, भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो जो बीजेपी में चला जाता है वो साफ सुथरा बन जाता है, वो साफ सुथरा बन जाता है। तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो केजरीवाल जी भ्रष्ट थे कि नहीं थे? हम अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट थे कि नहीं थे? डॉली शर्मा, हम एक बात, अमीश देवगन जी, हमारे देश में एक न्यायालय है और उस न्यायालय पर मुझे लगता है सबको विश्वास होना चाहिए। कोई भी पार्टी आप पर इल्जाम लगा रही है, आपको जेल में डाल रही है, हमने भारतीय जनता पार्टी के शासन में यह जरूर देखा है कि यहां जवाबदेही शून्य है। जिसने भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलाई कर ली उसका ना कोई, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। एक सेकंड डॉली शर्मा, आपने बोला देखिए देश में न्यायालय है और न्यायालय की बात सबको माननी चाहिए। तो न्यायालय ने तो बोला राफेल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, न्यायालय ने तो बोला, वो भी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय ने, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसआईआर जो है वो सही है। अब आप बताइए क्या करिएगा? मानते हैं आप लोग? दूसरी बात, ओके, शहजादपुर वाला जवाब 10 सेकंड में मेरी बहन, ओके 20 सेकंड देर में रुकना। डॉली जी मेरी बात हो जाए, फिर आप ही को वापस मौका मिलेगा आपको। डॉली ऐसे नहीं होती डिबेट। और दीजिए, हाँ लीजिए 10 सेकंड लीजिए, एक सेकंड शहजाद, मुझे अमीश जी लेट मी कंप्लीट। आपने बहुत टाइम दिया शहजाद जी को, मैंने बीच में बिल्कुल इंटरप्ट किया। 5 आपके बैठे हैं भाई, अब उसके बाद आप इनको जो भी बोलने देंगे मैं सुनूंगी आराम से, मैं तब से सुन ही रही हूँ। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। हाँ बोलिए। हाँ, तो कहने का मतलब यह है, जब 2G घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बताया जाता है तो हमारे देश का न्यायालय कहता है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ।
कॉमनवेल्थ कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, ठीक, कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, मैं जवाब दे दूं? सड़कों पर बैठ गए, लेकिन क्या हुआ? अब मैं जवाब दे देता हूं। केजरीवाल जी भी बैठे थे। मैं दिल बटा सन्नाटा। ओके लेकिन जवाब भारतीय एक जनता सेकंड, वन पार्टी सेकंड, अगर वन विपक्षियों सेकंड, को ओके। घेरने के लिए कानून लाएगी, डॉली आपकी मैंने बात अगर सुनी वो है, ऐसे घेरे मत तो कीजिए। अपने नेताओं को भी उसी चलिए, समान घेरे। अब मैं अपनी बात जैसा करना चाहता सबको हूं। घेरे, लेकिन जो भारतीय आपको जनता इंटरवीन करना पार्टी पड़ेगा। में मैं चला सुन जाता लेता है हूं तो यार, दाग मेरी अच्छे बात हैं। में वो इंटरवीन होते हैं। चलिए डॉली जी, आपने तो बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। ये अरेस्ट करना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है, जेल में रखना न्यायालय ही तय करता है, तो न्यायालय पे भरोसा है। अभी आपने बताया तो न्यायालय तय करेगा 30 दिन रखना है नहीं रखना है, नहीं रखना है तो फिर कोई नहीं जाएगा, उसकी गद्दी नहीं जाएगी। दूसरी बात, आप बताइए, बाकी सब छोड़िए, न्यायालय ने 5 बार लालू जी को कन्विक्ट किया, आप मानती है क्या कन्विक्टेड है? और आखिरी बात, 2G के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस रद्द किए थे। लास्ट सर, मेरी तो इतनी छोटी बात हो गई, पर एक सुनिए कितना मजेदार। शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने। अब मुझे डॉली जी केवल एक बताइए कि क्या केजरीवाल ने सही किया 150 दिन सरकार वहां से अंदर से चला के, हाँ या ना? ओके डॉली शर्मा, आंसर शार्प क्वेश्चन। ये एक जायज सवाल है। क्या अरविंद केजरीवाल ने सही किया था 150 दिन जेल से सरकार चलाकर, और हेमंत सोरेन ने गलत किया था इस्तीफा देकर? वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा जोड़ा। मैं अमीश जी सीधा और साफ बात एक कहना चाहती हूँ, वो बताइए। ये है कि भारतीय जनता पार्टी कानून का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए आज हिंदुस्तान में कर रही है। आज अरे ईडी और केजरीवाल जी के सीबीआई बारे में उनकी बोलिए ना, कोटा में केजरीवाल जी बनकर ने बैठ जाते सही हैं। किया था या गलत किया था? लेकिन हेमंत सोरेन ने गलत किया या सही किया? जिस तरीके से विपक्ष को केजरीवाल दबाने सही के थे, लिए हेमंत सोरेन सही थे। आज इन कानूनों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये वो रेटोरिक किसी है। के मैं खिलाफ सवाल जो लड़ पूछ रहे रहा हूं, डॉली शर्मा जी, मेरा निवेदन है उसका जवाब दीजिए। देश सुनना जानता है। केजरीवाल ने सही किया जेल से सरकार चला के, हाँ या ना? और हेमंत सोरेन ने गलत किया इस्तीफा देकर? मुझे लगता है हेमंत सोरेन जी ने जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी सरकार दूसरे ने चलाई, दुनिया ने देख लिया हेमंत सोरेन एक ईमानदार मुख्यमंत्री है। ओके और उनको मैंडेट मिला, वो जीते। केजरीवाल, ये पूरे अरविंद देश से केजरीवाल, देखा। अरविंद केजरीवाल, देखिए हाँ मैं कह रही हूं, न्यायालय तय करेगा। अरे अरविंद केजरीवाल ने सही किया गलत किया? न्यायालय तय करेगा। मतलब अगर हेमंत सोरेन ने सही किया था तो अरविंद केजरीवाल ने लाजमी तौर पे गलत किया, और आप बोल भी नहीं पा रहे हैं ये बात को। न्यायालय, अमीश जी, मैं क्यों नहीं बोल पाऊंगी? मैं बोल पा रही हूं, जो मुझे बोलना है मैं बोल रही हूं। मैं बोल रही हूं कि न्यायालय तय करना चाहिए, और आप सोनिया जी को भ्रष्ट बोल गए, पर ये इस नहीं बोल तरीके पाए। की कार्रवाइयां जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मनगढ़ंत कानून लाकर, मनगढ़ंत लोगों को जेल में डालकर, उसके बाद 2.5 साल लोग जेल काट कर आ रहे हैं और कुछ नहीं निकल रहा है। ठीक है, ओके मलूक नागर देना आनंद दुबे, मलूक नागर, तो जेल से सरकार चलनी चाहिए, आपकी राय क्या है इसके ऊपर? या फिर ये धक्काशाही है, ये तानाशाही है जो एनडीए करने जा रहा है? मलूक नागर, लगता संपर्क नहीं हो पा रहा मलूक नागर से, दोबारा कनेक्ट करने की उनसे कोशिश करेंगे। एक सेकंड, आनंद दुबे बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। इनकी ना सरकार पहले थी ना अभी है, अब आगे जब आएगी तब की बात होगी। आप आनंद दुबे, आपको पता है कि आप इस कानून के विरोध में हो या पक्ष में, इसका ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा एक आपसे सवाल है, आपको लगता है जेल से सरकारें चलनी चाहिए? और अभी अनुराग ढांडा ने जो बोल दिया जेल से सरकार बेटर चलती है। अमीश भाई नमस्ते। एक ऐड आता था, वाह हुजूर ताज बोलिए, वैसे ही अब भाजपाई बोलते हैं कि वाह हुजूर भाजपा बोलिए, न खाता न बही, जो भाजपा कहे वही सही। बिल्कुल जेल से सरकार नहीं चलनी चाहिए, लेकिन पूरी सरकार को ही जेल में डाल देना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट लेकर भाजपा आ रही है, हम इसका स्वागत करते हैं। अभी आपने एडीआर के कुछ आंकड़े दिखाए, जिसमें 39% दागी सांसद भाजपा के हैं। कुछ राज्यों का आपने जिक्र किया, जिसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के दागी विधायक हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जब आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी अमीश भाई, तो उस समय देश में लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे,
और विदेश के कपड़े कुछ लोग पहनते थे तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलवाई और खुद वो कपड़े पहनना त्याग दिए, सिर्फ गमछा लटका के अपना काम चला लेते थे। भाजपा को क्या करना चाहिए कि जो उनके राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो उनके दागी सांसद हैं, उनके दागी विधायक हैं, पहले उनको चिन्हित करके जो भ्रष्टाचारी हो उनको पहले जेल में डाल देना चाहिए। एक संदेश देना चाहिए कि देखो ये नई भाजपा है, इसका दिल बड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य तो तब है जब भाजपा कहती है यार हम जेल में डालें कैसे, हमारी पार्टी में तो कोई दागी ही नहीं है। ये बात थोड़ा सा जनता को दुखी करती है। इतनी बड़ी भाजपा में कोई दागी ही नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी ही नहीं है, जेल किसको भेजें? चलिए, बीजेपी को अपने में कोई दागी नहीं दिख रहा, लेकिन आपको अपने में सारे दागी को दिख रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि आप ही के लोग फंस जाएंगे सारे इसके अंदर? पाउडर लाई है बीजेपी, एक वॉशिंग पाउडर लाई है, कई औषधियों को मिलाकर उसे बनाया गया है जिसमें किसी भी भ्रष्टाचारी को डालो जो कहता है चक्की पीसिंग, वहां से आटा निकलता है, निर्मल आटा निकलता है। हाँ, बोलिए शहजाद। देखिए, वॉशिंग पाउडर तो वो वाला स्ट्रांग है जो सावरकर जी को गालियां देते हैं, उनके साथ सावरकर जी के प्रशंसक बैठ जाते हैं। ये भी तो बहुत स्ट्रांग वॉशिंग पाउडर है। का मैच कराने वाले मत बोलिए सावरकर जी। आनंद जी, ऐसे नहीं हो सकती डिबेट। मैंने आपके बीच में बोल रहा है। आनंद जी, डिबेट की मर्यादा को आप पालन कीजिए। आप डिबेट की मर्यादा, जो आपको बोलना है आप लिखिए, मैं भी लिख रहा था। मैंने 5 मिनट आपकी, अमीश जी, दिस इज नॉट कमाने की फ्लो टूट जाता है भाई। बोलिए एक एक करके। आपने उनको पूरा समय दिया ना, संरक्षित समय दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। और सुनिए, ऐसा है, गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश जी को हम विघ्नहर्ता मानते हैं। सुशासन के प्रति सबसे बड़ा विघ्न यही है क्रिमिनलाइजेशन का, इसको हटाने की चेष्टा की जा रही है। मेरा केवल 2 सवाल है आनंद जी आपसे, बहुत सिंपल सवाल है। पहली बात तो यह है कि यह सांसद और विधायक के लिए कानून नहीं है। सांसद और विधायक एग्जीक्यूटिव पावर में नहीं होते। मंत्रालय चलाने का काम मंत्री और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब करते हैं। अगर वो मंत्री है और वो जेल में, तो जेल से तो मंत्री नहीं चला सकते। दूसरी बात, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप बता दो, केवल इतना केजरीवाल जी का जेल से सरकार चलाना ठीक, या हेमंत सोरेन का इस्तीफा देना ठीक? ओके, जवाब आनंद दुबे, क्लियर कट जवाब। ऐसा है कि इस देश में जितने भी राज्य हैं उसमें जहां जहां भाजपाई सरकार है और जहां जहां गैर भाजपाई सरकार है, ये क्यों देखा गया है कि जहां जहां गैर भाजपाई सरकार है उन्हीं के मंत्री पकड़े जाते हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री पकड़े जाते हैं। जनता पूछना चाहती है आर पार में। आज यह देश का सबसे लोकप्रिय चैनल है, सबसे बड़ी डिबेट दुनिया देख रही है। दुनिया पूछना चाहती है शहजाद भाई से कि वो ईडी और सीबीआई का होनहार अधिकारी कौन है जो भाजपाइयों के मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पकड़ने जाएगा। जनता इंतजार कर रही है, लेकिन जनता दुखी है कि बीसीसीआई वाले मैच खेलना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, एडवर्टीज में लिप्त है। आप रिपीट पहलगाम के हमले को अभी तक मलूक नागर मेरे साथ कनेक्टेड। इन्होंने कहा कि केवल ये जो गैर भाजपा यही पकड़े जाते हैं। 2014 से पहले जब ये हमारे साथ थे, कल्पना कीजिए, लालू जी पहले गए जेल में। 2012 में ये नेशनल हेरिटेज का केस शुरू हुआ था कोर्ट के द्वारा, वो भी तभी यूपीए की सरकार, जेएमएम कन्विक्ट हुई 94 में, डीएमके के लोग जेल गए, फिर समाजवादी पार्टी पर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस, ये सब कांग्रेस के जमाने में हुआ। तब भी आप ही लोग भ्रष्ट थे और आज ये आप ही लोग भ्रष्ट है भाई। ये कोई मंकी बैलेंसिंग थोड़ी है क्या? एक पैटर्न है, और पैटर्न ये है कि लालू यादव पे केस बीजेपी से पहले हुआ। सही बात है, ये सही बात है। नहीं सही, ये बिल्कुल सही बात है। लालू यादव को भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, जब मोदी की सरकार नहीं आई थी, मोदी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर भी नहीं हुए थे, तब भी अरविंद केजरीवाल लालू यादव को करप्ट कहते थे, सोनिया गांधी को करप्ट कहते थे, रॉबर्ट वाड्रा को करप्ट कहते थे, राहुल गांधी को करप्ट कहते थे, मनमोहन सिंह की पूरी कैबिनेट को करप्ट कहते थे। और ए राजा कब जेल गए? कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसा नहीं है कि केस सारे भारतीय जनता पार्टी ने खोले हैं, लेकिन ये केस सब कुछ पहले से चलते हुए आ रहे हैं, और जिसके अंदर अब कन्विक्शन हो रहे हैं या फिर जिसके अंदर ट्रायल हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि क्या हम जेल से सरकार चलानी चाहिए? मैं अब इस डिबेट को थोड़ा टर्न करता हूं, फॉर और अगेंस्ट हमें पता है कौन कौन है। फॉर और अगेंस्ट बोलना है। फॉर मलूक नागर है, काफी लंबे समय से नहीं बोले हैं। मलूक नागर, ये क्यों होना जरूरी है? और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लगता है और शिवसेना उबाटा को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। 1 मिनट आपके पास है। देखिए, हाँ अमीश जी, संवैधानिक संकट आया पिछले दिनों जब केजरीवाल जी जेल में थे, क्योंकि वो जेल में थे और संविधान के अनुसार विचाराधीन कैदी को जेल में कुर्सी नहीं दी जा सकती बैठने के लिए। जमीन पे बैठेगा या ज्यादा से ज्यादा स्टूल पे बैठेगा, और अधिकारी जाके कुर्सी पे बैठेंगे। क्या करें भाई?
फिर प्रश्न ये उठता है पहले क्यों नहीं करा। अरे पहले नैतिकता के आधार पर ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई, अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि जेल से सरकार चल रही है, संवैधानिक संकट आया, उसको अमेंडमेंट करने के लिए जो अब बिल आया है, तो जब बिल आया पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, गरीब किसान मजदूर दलित पिछड़े उनके मुद्दे ही नहीं उठने दे रहे। उसके बाद ये बिल चले जेपीसी में भेज दिया कि वहाँ सारी पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं और वो वर्किंग करते हैं डिटेल में, और जो भी सुझाव रखते हैं उनमें 90% बातें पार्लियामेंट में मानी जाती है। पर मलूक नागर, मेरा आपसे एक और प्रश्न है, ये बिल पहले क्यों नहीं आया? ये बिल पहले क्यों नहीं आया? बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार तो 11 सालों से, अब क्यों आ रहा है? अमीश जी प्लीज एनक्रोचमेंट मत करो। देखिए पहले ऐसा संवैधानिक संकट आया नहीं, पहले जेल में किसी ने चलाया नहीं, नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा दे देते थे, अब नैतिकता बची नहीं है तो ये बिल आया है। और जब जेपीसी में जा रहे हैं वहां बायकाट, संसद वहां बायकाट, संसद तुम चलने ना दो, जेपीसी तुम अटेंड ना करो, फिर क्या चाहते हो? अमीश जी से दो बात सिद्ध होती हैं, या तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके साथी जो आपस में लड़ते रहते हैं, या तो वो ये मानते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, आते ही भ्रष्टाचार करेंगे, या तो इसलिए डर रहे हैं, या ये मान चुके हैं कभी भी अब ये भारत देश की सरकार में आएंगे ही नहीं बहुमत में। अगर बहुमत में आएंगे तो जो आज एनडीए कर रहा है कोई भी बिल में अमेंडमेंट, ये भी कर सकते हैं। अनुराग राणा कुछ कहना चाह रहे हैं, आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या आनंद दुबे, आपको लोगों को लगता है कि आप सरकार में अब कभी आ ही नहीं पाओगे? आपकी परिस्थिति ऐसी होगी? आनंद दुबे 30 सेकंड, ये जो मलूक नागर ने बोला इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। नहीं, या उम्मीद ही छोड़ चुके हैं आप लोग? बड़े भाई हैं मलूक नागर जी, हमारे बड़े भाई हैं, कल तक ये भी सरकार में नहीं थे, आज ये सरकार में है। इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग मुंबई में हुई थी तो इनके नेता मुंबई पधारे थे और हमने स्वागत किया था। तो कौन सरकार में आएगा नहीं आएगा ये तो विधाता जानते हैं, लेकिन अनैतिक काम करके हम सरकार में नहीं आना चाहिए। लेकिन एक इस बात से मुझे ध्यान में आया, आप लोगों के साथ सबसे बुरी हुई है, आप पहले भी विपक्ष में थे, अब भी विपक्ष में हैं, जबकि सरकार आप ही के विचारधारा की है, और 2.5 साल के चक्कर में आपने कितना कुछ खो दिया। आनंद दुबे, नहीं कोई बात, राजनीति शुचिता का खेल होना चाहिए। राजनीति में या तो आप जीतेंगे या आप भी शुचिता की बात करते हैं। गठबंधन आप अलायंस बीजेपी के साथ जीते थे और आप चले गए कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ। अरे आप बीजेपी के साथ जीत के आए थे 19 का विधानसभा। बिल्कुल, पहले देवेंद्र फडणवीस जी ने अजीत दादा के साथ 24 घंटे की अनैतिक सरकार बना ली थी। नहीं, आप भी जानते हैं क्या है। मलूक नागर 30 सेकंड बोलिए। मलूक नागर, एक क्लियर है कि हमारा आकलन ठीक था, हम एनडीए में आए और ये सो कॉल्ड गठबंधन के लोग सारे आपस में लड़ के बिखर रहे, टूट रहे हैं। और जहां तक बात है दुबे साहब की, ये ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी ये भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए ठीक कह रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ये भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक सेकंड, मलूक नागर की बारी है, खत्म हो जाएगी। ओके, बोलिए। आनंद जी, मलूक जी 10 सेकंड, 5 सेकंड, मलूक जी 5 सेकंड। आनंद जी, बाला साहेब ठाकरे जी, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने एनसीपी शरद पवार को कहा था पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स, और सोनिया गांधी को इतना करप्ट कहा था कि मैं दुकान बंद कर दूंगा पर इनके साथ नहीं जाऊंगा। ये स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का स्टैंड था। आपकी राय इस पे क्या है? आपकी राय इस पे क्या है? दोनों विषय पे बोलूंगा, दोनों विषय पे बोलो। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और शरद पवार जी बहुत अच्छे मित्र थे, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन जब भोजन भी होता था तो एक टेबल पर बैठकर होता था। और कांग्रेस पार्टी के समर्थन को लेकर जब आदरणीय प्रतिभादाई पाटिल जी और दादा प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, यही हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने खुलेआम समर्थन दिया था। दोनों विषय आपका क्लियर हुआ। हम लोग शुचिता की राजनीति करते हैं, केवल बीजेपी ने शुरू किया है और सजद भाई आपकी पार्टी ने किया है, और सजद भाई आपकी पार्टी यही चाहती है और सरकार बनाने में इशू बेस्ड समर्थन और सरकार बनाने में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर आप कहते हैं बाला साहब ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की नींव रखी तो बिल्कुल गलत है ये। आनंद दुबे, हालांकि असली शिवसेना अब आपके साथ नहीं है, अब वो शिंदे के साथ है, लेकिन बाला साहब ने क्या नींव रखी थी कांग्रेस के साथ अलायंस की? क्या बात करते हैं आप?
मैं भी इस देश की राजनीति को 24-25 साल से देख रहा हूं, पत्रकार रख के रहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, वापस हो जाएगी, क्योंकि कैडर कहीं भागा नहीं, वोटर कहीं भागा नहीं। अरे मैं कहता हूं कैडर वोटर कहीं नहीं भागा होगा, लेकिन आपकी विचारधारा जो थी वो जमीन और आसमान में बदल चुकी है। कहां पर थे आप, कहां पहुंच गए? पार्टी चलती है झंडे से, वो आज भी हमारे पास है, कल भी हमारे पास था। अरे आपके पास सब कुछ होगा, बातोश्री आपके पास है, कोई मना नहीं कर रहा, बातोश्री आपके पास है। उद्धव ठाकरे बाला साहब के सपुत्र रहेंगे और आदित्य ठाकरे बाला साहब के परपौत्र रहेंगे, लेकिन विचारधारा शिंदे के साथ है, विचारधारा शिंदे के साथ चली गई है। और आपने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, इसीलिए आपकी बुरी हार हुई शिवसेना की। जब तक बहुमत नहीं कहता, चुनाव हारना जीतना राजनीति। मैं कहता हूं चुनाव बाला साहब भी बहुत हारे होंगे, बाला साहब के नेतृत्व में भी चुनाव हारे, बीजेपी भी बहुत चुनाव हारी, लेकिन अपनी विचारधारा नहीं बदली, हारती रही। विचारधारा जिसने बदली है उसको जनता ने जमीन दिखाई है। अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा हुआ है, शिवसेना उभाटा के साथ ऐसा हुआ है, और अगर बीजेपी ने करा, मैं आपको बताता हूं, एलके आडवाणी जिन्ना की मदार पे गए, बीजेपी उसके अगला चुनाव हारी थी। याद करिए लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने करा, बीजेपी को मात खानी पड़ी है, पीडीपी के साथ बीजेपी गई, बीजेपी को मार खानी पड़ी है पॉलिटिकली। मैं जो बोलता हूं मैं बहुत साफ गोई से बोलता हूं, और कांग्रेस आज कांग्रेस का जो लेफ्टीकरण आ रहा है वो कांग्रेस को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, कांग्रेस के लिए समस्याएं खड़ी करेगा। ये इट इज एज सिंपल एज दैट। कांग्रेस सेंटर की पार्टी है, कांग्रेस को सेंटर में रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का लेफ्टीकरण हो गया है, कोई कुछ नहीं कर सकता। कन्हैया कुमार को सर्वोच्च नेता मानते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस के पास बड़े नेता है, डॉली शर्मा है, पवन खेड़ा है, जयराम रमेश है, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला है, ये ओरिजिनल चेहरे हैं कांग्रेस के। कन्हैया कुमार से कांग्रेस नहीं आगे बढ़ने वाली है, ये मैं बात बोल दूं, किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मैं ये विषय नहीं है, मैं विषय पर आता हूं दोबारा, और मैं एक सेकंड विषय पर आता हूं। अनुराग ढांडा, ये पूरा रायता अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया इसकी वजह से है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। मैंने अमित शाह से खुद इंटरव्यू में सवाल पूछा, कहते हैं संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा, कोट एंड कोट अमित शाह, कि ऐसा निर्लज व्यक्ति भी कोई आएगा जो जेल जाके इस्तीफा नहीं देगा। अमीश भाई, आप इतने बेबाकी से बोलते हैं और इतने सालों से बेबाकी से बोल रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि बेबाकी से ये भी तो बताओगे कि पूरे 1 घंटे में 5 नेता नहीं बता पाए ये लोग जिनके ऊपर ये केस दर्ज करें। ऐसा निर्लज व्यक्ति भी तो पहले कभी किसी ने नहीं देखा जो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके 2.5 साल किसी को जेल के अंदर रखे, फिर जब सीबीआई केस क्लोज करे ये कह के कि सबूत नहीं है तो इस्तीफा नहीं दे रहे। इस्तीफा नहीं दे रहे, नया कानून ला रहे हैं। अरे इससे काम नहीं चला, नया काम करेंगे। मलूक नागर भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन 5 नाम अमीश जी ये तो कह दीजिए, 5 नाम नहीं बता पाए बेबाकी से। अनुराग जी ऐसे नहीं कर सकते डिस्टर्ब, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, 5 ऐसे नहीं हो सकता, आपका ये नाटक नहीं चलेगा भाई। सुन लीजिए, ऐसा है कि फिर से देखिए झूठ फैलाया है कि वो कह रहे हैं कि 2 साल वो जेल में थे। भाई 2 साल पीडब्ल्यूडी के केस में थोड़ी जेल में थे, ईडी के केस में जेल में थे, वो केस आज भी जारी है। और आप लालू प्रसाद यादव को कन्विक्टेड करप्ट नहीं बोल पा रहे और दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे। छोड़िए भाई साहब, लालू जी ने भी इस्तीफा दिया था। मलूक नागर, क्या आपको लगता है ये पूरा रायता आम आदमी पार्टी का फैलाया हुआ है? 10 सेकेंड्स मलूक नागर। देखिए, ये तो बिल्कुल एकदम संवैधानिक संकट इसीलिए आया, केजरीवाल जी ने जेल से चलाई, और ये एक बिल जो आया पूरा देश देख रहा है कि भ्रष्टता को खत्म करने की बात है, उस पर भी लोग ये विरोध में उतर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, दुबे साहब ने बॉम्बे के महाराष्ट्र के बारे में कहा कि अजीत पवार को केमिकल मिला के वॉशिंग मशीन में धो दिया। अरे इन्हीं की सरकार थी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, जब एसीबी में परमवीर चीफ थे उसके एसीबी के, और इनकी सरकार में अजीत पवार को क्लीन चिट मिली है। अगर अजीत पवार का ये जिक्र करते हैं तो जो वॉशिंग मशीन है वो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की ही है, जो वो साफ बिल्कुल साफ निकल कर अनुराग 10 seconds given to you। अनुराग, जयंत जी जेल जाने से डरते हैं इसलिए सरकार में बैठे हैं, पहले वो भी विपक्ष में ही थे, उनको जेल जाने से डर लगता है इसलिए सरकार में जाके बैठ गए। मलूक नागर अब हाँ देखिए, ये लोग बेचारे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के, या जब इनकी बिल्कुल ये कांपते हैं, जब जेल जाने की तैयारी होती है फिर इकट्ठे होते हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान और सरकार पे बड़ा हमला। बीजेपी सरकारों को गिराने के लिए बिल ये लेकर आई है, ये कहा है दीपेंद्र हुड्डा ने। और मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ पैनलिस्ट है शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आता हूं। ये बिल सरकारों को गिराने के लिए है, दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं। 20 सेकंड।
should be liable to punishment and should not be. ओके, शशि थरूर साहब तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब थरूर साहब सरकार गिराना चाहते हैं, और जिनकी पीएचडी महारत रही है सरकार गिराने की लगातार, वो दूसरों को ये ना बताए वो उस समय पे सरकार कैसे गिरा रहे थे, तब तो ओके, जवाब डॉली शर्मा जवाब। थरूर जी से एग्री करते कि नहीं करते? जी देखिए अमीश जी, ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना बीजेपी का, विपक्ष के नेताओं पर मामूली केस भी हो तो ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाती है, लेकिन बीजेपी के नेताओं पर जब बलात्कार, दंगे, हत्या जैसे केस भी हो ना तो ना जाने कहां छुप जाती है, ना ईडी और ना सीबीआई, कोई नहीं दिखती, दूर दूर तक नहीं दिखती। हमने बृजभूषण शरण सिंह को जेल जाते नहीं देखा, हमने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री बनकर बैठे हेमंत बिस्वा शर्मा असम वाले, हेमंत बिस्वा शर्मा असम वाले, हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं 850 की चम्मच बिक रही है, 3,500 रुपए में जग बिक रहा है, भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? जो बृजभूषण शरण सिंह का केस है वो ईडी के पास जाने के लायक नहीं था और कोर्ट ने क्लोज किया है। कोर्ट ने क्लोज। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भाई मेरी बहन बता दीजिए कि केजरीवाल पे केस सही था गलत था? आप क्यों फंसा रहे हैं केजरीवाल वाले मामले? अरे मेरी बहन बोलेगी, बहुत वो उनकी वोकल आवाज है, एकदम वोकल, आप काहे डरते हो? वो बोलेगी, देखो बोली डॉली शर्मा, केजरीवाल सही थे या हेमंत सोरेन सही थे? देखिए अमीश जी, मैं शहजाद जी के जवाब देने तो मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का यही तो डबल स्टैंडर्ड है, मैं भारतीय जनता पार्टी पे सवाल करती हूँ, ये हमसे सवाल करने लगते हैं। मैं तो कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी वो डबल स्टैंडर्ड वाली पार्टी है। ठीक है, बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड है, आप केजरीवाल पर जवाब नहीं देना चाहती हैं, अलग बात है। ओके, आनंद दुबे, आप ही के दोनों अलायंस पार्टनर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन, कौन सही कौन गलत? ओके, आनंद दुबे। शांति मैडम। अमीश भाई, अरविंद केजरीवाल भी सही थे, हेमंत सोरेन भी सही थे। 100 की सीधी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी यह बिल गैर भाजपाई कांग्रेस की सरकारों को गिराने के लिए नहीं ला रही है, वो सुधारने के लिए ला रही है। बीजेपी चाहती है कि विपक्ष के सभी नेता जेल जाके सुधर के साफ सुथरे बन के आ जाए और फिर कुर्सी पे बैठ जाए। कितनी प्यारी सोच है बीजेपी की। शहजाद भाई की पार्टी में ऐसी सोच कहाँ से आती है? वो डायलॉग है ना, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? धन्य हैं आप लोग यार। कभी कभी तो लगता है कि देखिए, आनंद जी ने बोला कि केजरीवाल भी सही थे, हेमंत जी भी सही थे, तो कांग्रेस नाच क्यों रही थी केजरीवाल के इस्तीफे के लिए? बोलिए एक बार कि क्यों नाच रही थी कांग्रेस इस्तीफे के लिए केजरीवाल जी के, जब 150 दिन जेल में थे, जब हाईकोर्ट ने बोला पर्सनल इंटरेस्ट अबव नेशनल इंटरेस्ट। अरे कांग्रेस है तो इन्हें भी नचा दिया, इन्हें भी नचा दिया कांग्रेस पार्टी ने तो। ये है, देखिए आनंद जी हर चीज मुस्कुरा के, ये कोडाक स्माइल लेके नहीं होगा। कोडाक स्माइल दे देते हैं। कांग्रेस के प्रताड़ित तो ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। विपक्ष के नाम क्या हो गया? पूरे विपक्ष को बीजेपी बदनाम करने में लग गई। और देखिए भाई, हमें क्या नाम हो गया, बीजेपी बदनाम कर रही है। हम तो चुनाव तो आप हार गए। अरे भाई, हम तो खुद ही जब मन करेगा नाचने लगेंगे। विधानसभा से लेकर लोकसभा में आप हार गए, नाम आपका हो गया। हमारा नाम हो गया। पार्टियां तोड़ देते हैं। कोरोना में देश को मरने के लिए छोड़कर मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे, फिर महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ रहे थे। एक पार्टी तोड़ो, दो पार्टी तोड़ो, रोज तो भारतीय जनता पार्टी। अनुराग राणा, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर एक परसेप्शन बना रही है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं? एक मैसेज जा रहा है पब्लिक के अंदर, और आप लोगों का मैसेज जा रहा है कि आप करप्शन को, आप कहते हैं कि जेल से सरकार चलनी चाहिए। अरे अमीश जी, बन तो जाए परसेप्शन। अगर 5 नाम बताएं तो एक भी नाम तो बता नहीं पा रहे। मैं बता रहा हूं 5 नाम, काम कर सकती हैं जाते जाते पीएम के खिलाफ। अरे छोड़िए ना, पूरा शो निकल गया। अरे पूरा शो निकल गया, नहीं है आपके पास। ठीक है, बस 5 नाम बता। नाम नहीं है, ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, समय यहाँ समाप्त होता है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। ना मेरे पास समय नहीं है। अब बात करते हैं आज के विचार की। इंसान बना था प्यार करने के लिए, पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लोग इंसान का इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसे से प्यार।